आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं जो हमने हाई स्कूल का यानी कक्षा 10 का जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसका तीसरा पार्ट है। तो हम लोगों ने सवाल यहाँ तक शायद कर लिया था, उसके आगे करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें सवाल तो 6 दिए रहेंगे लेकिन हमें 5 ही करना रहेगा, ठीक। तो देखिए पहला ही सवाल इसमें कह दिया है, एन सालों का है। देखिए लिखा है कि पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी जो यहाँ सवाल रहा होगा ना कि पाठ्यक्रम में अब नहीं निकल चुका है। तो बाकी के सवाल हम देख लेते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, 2x + 3y = 11 और -2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह ज्ञात कीजिए। यम का वह मान, सॉरी वह नहीं, वह मान है। देखिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + c हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों समीकरणों से x y का मान निकाल के इस समीकरण में रख देना है, जिससे हमें यम का मान निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 11, ठीक। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरे में क्या है, 2x - 4y = 24, समीकरण नंबर सेकंड। देखिए इन दोनों समीकरणों को चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक। दोनों विधियों से आप लोगों को कैसे भी करके हमें एक्स वाई का मान लाना ही लाना है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट कर देते। देखिए इसमें x और 2x अगर दोनों समान दिख रहे हैं तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, x को ही गायब कर देते हैं। x को गायब करने के लिए देखिए, लेकिन इसका चिन्ह दोनों का प्लस प्लस का है, ठीक। तो प्लस प्लस का है यानी किसी में से किसी को घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि। विलोपन विधि हमने लिख दिया। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक। चलिए घटा दिया जा रहा है। देखिए तो लिख देते हैं सवाल में 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ठीक। जैसे घटाएंगे देखिए सबका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। बदल चुका घटाने पे। अब देखिए -2 और प्लस करो तो कट गया। यहाँ +4 और 3 कितना हो गया, 7y। यहाँ 11 24 अब प्लस का हो गया, पहले माइनस में था प्लस में हो गया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। 35 से काट देंगे तो y का मान 5 सत्ते 35। तो y का मान आ गया हमारा 5। अब क्या करेंगे, इसी को चाहे समीकरण 1 में रख देते हैं चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण नंबर हम 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस, वहाँ किस में रखना था, इसमें रखना था। तो हो जाएगा 3 × 5 = 11, ठीक। करिए 15 उधर जाएगा तो इधर 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15, ठीक। घटा देंगे तो कितना जाएगा, -4। 2x 2 से 2 काट देंगे, x का मान -2 आ गया। x का मान वहाँ कितना आ गया, -2, ठीक। हमें क्या करना था, हमें m का मान निकालना था। किससे m का मान निकालना था, देखिए तो इसमें दिया था कि हमें m का मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण में। तो y = mx + 3, y = mx + 3, y = mx + 3, ठीक। तो y का मान कितना दिया है, y का मान हमने 5 निकाला। तो लिखेंगे 5 = mx का मान -2 और +3। तो 3 जो इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक।
तो 5 माइनस 3, अब माइनस 2 में, ठीक, घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 2, इधर आ जाएगा माइनस का 2m, काट देंगे, ठीक, काट दिए, यहाँ ही थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, काट देते, क्या आ गया हमारा, आ गया माइनस m बराबर 1, या m बराबर हम लिख सकते हैं -1, कहा कि m से दोनों तरफ गुणा कर दी, मतलब माइनस से दोनों तरफ गुणा, तो m का मान क्या आ गया -1, ये होगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए एक सेक्शन पूरा हो, मतलब एक के सेक्शन का पहला सवाल पूरा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा है, नेक्स्ट सवाल लिखा है, कहा गया, यह लिखा है, यदि कोई रेखा ABC की भुजा AB और AC को क्रम से D और E बिंदु पर प्रच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो जो प्रच्छेद करे BC के समांतर भी हो, तो सिद्ध कीजिए कि AB, देखिए यहाँ गलत दे दिया है, यहाँ AB ना लिख के शायद AD होना चाहिए, क्या होना चाहिए, AD, ठीक, शायद नहीं AD ही होगा, अभी चेक कर लिया जाएगा, AD, तो AB बटे AD, AD बटे AB, ठीक, AE बटे EC, ये हमें लाना है, सिद्ध करना है। देखिए कौन से परिमेय का है, त्रिभुज चैप्टर का है, जो थेल्स परिमेय जिसे कहते हैं, जैसे समानुपातिक परिमेय भी कहते हैं, समानुपातिक परिमेय। देखिए कैसे लगेगा, सबसे पहले हम चित्र बना ही देते हैं। यहाँ से कह रहा कि एक त्रिभुज है, ठीक, A B C, कह रहा है इसी इसके समांतर एक और भुजा है जो इन दोनों को काट रही है, जो BC के क्या है, समांतर है, BC के समांतर है। तो देखिए कौन सा है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोण है हमारा, कोण कह रहे हैं, यहाँ पे बिंदु B है, यहाँ पे बिंदु D और E है, ठीक, एक मिनट वीडियो हिल रहा है क्या, D और E है, ठीक। अब हमें कह रहा कि आप सिद्ध करिए कि AD बटे EB है और AE बटे EC है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है पहले लिख लेते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक, तो लिखते हैं दिया है, दिया है, दिया है, दिया है में देख क्या लिखेंगे हम, क्या दिया है हमें, दिया है कि जो भुजा DE है किसके समांतर है, BC के समांतर, भुजा DE किसके समांतर है, भुजा DE समांतर है BC की, ठीक। अब हम आगे सिद्ध करने वाला जो करना है उसको, असिद्ध क्या करना उसको भी लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो करना है सिद्ध उसको लिख दिया जाए। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। चलिए उपपत्ति में जो हमें लिखना है, उपपत्ति में जहाँ प्रूफ करना है हमें, उपपत्ति में देखिए क्या लिख देना है, उपपत्ति में ही भुजा ABC में, भुजा ABC में, देखिए इसी में हम क्या कहे देखना है, तो देखिए क्या दिया है, यहाँ में देखना स्टार्ट करते हैं हम। अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं। देखिए हम लिखेंगे या तो लिख देंगे 6.1 परिमेय से, या लिख देंगे हम समानुपातिक परिमेय। तो हम लिख देते हैं सीधे कि हमारा होता है, जो क्या होता है, होता है AD बटे होता है AB DB बराबर AE बटे होता है EC, ठीक। कैसे होता है लिख देंगे हम यहाँ पे, या ऊपर लिख दें या तो बगल में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रमेय 6.1 से, ठीक, 6.1 से। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमें AD को सेफ ही रखना है, तो AD को हम ऊपर ही रहने देंगे, तो ऊपर मतलब AD को हमें रखना ही रखना है। देखिए AD से लाना है ना, और AE लाना है, तो कोशिश ही करेंगे कि हमारा AD सेफ बच जाए और AE, ठीक। क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इस समीकरण को पलट देंगे, मतलब पलटने का मतलब उलट देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 को
दोनों पक्षों को उलटने पर, उलट देते हैं, ठीक, उलटने पे लिख सकते हैं, पलटने पर लिख सकते हैं, या व्युत्क्रम जो भी, ठीक। या तो अगर नहीं कुछ करना है तो पक्षांतर कर सकते हैं। चलिए उलट देते हैं तो बी डी बटे ए डी, ठीक। इधर आ गया ई सी बटे ए ई, ठीक है, ए ई बटे ए सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाया जाएगा। देखिए आप क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए डी प्लस बी डी किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर। और यहाँ देखें ए प्लस ई सी किसके बराबर, पूरा इसके बराबर है, ठीक। यानी अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले आपको दिखाने के लिए। देखिए जो हमारा ए बी है साफ साफ दिख रहा है किसके बराबर है, देखिए ए डी प्लस बी डी, ठीक। और ए सी बराबर क्या है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ठीक है। अब इसमें हम ओके करते थोड़ा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब कोशिश करेंगे अब ये कैसे बनाया जाए। इसके लिए तो क्या करेंगे, देखिए आज अगर कोई भी समीकरण दिया हो तो हम दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं, समान समान चीजें दोनों तरफ घटा भी सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में जो यूक्लिड थे, उन्होंने ही बताया था कि मतलब कोई भी समीकरण है दोनों तरफ अगर जोड़ दिया जाए तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूक्लिड का तो बात दूसरा हो गया, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मतलब समीकरण कोई भी रहे, ठीक। समीकरण का मतलब देखो कब बैलेंस रहेगा, जिसमें इक्वल चीज़ें की जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिख देंगे, या तो लिख दें या तो डायरेक्ट कर दें। तुम लिखने वाला काम करते हैं, सीधे लिखने मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं। दोनों तरफ क्या किए हम, ऐड कर दिए हैं एक एक, देखिए एक एक ऐड कर दिया गया। अब देखिए एक एक ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ पता है, जब किसी का हर गायब रहता है, हर तो उसमें सीधे नीचे वाले से गुणा करके नीचे लिख देते। तो इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस ए डी बटे ए डी, लिख सकते हैं। यहाँ भी इसका गुणा हो जाएगा, ए ई का इसमें गुणा सीधा है तो हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। देखिए अगर इतना आपको नहीं समझ में आ रहा, समझ लीजिए आपका बेसिक भी कमजोर है। ऐसा इसलिए कहें कि भिन्न का ही है, ठीक हो गया। अब देखिए अब ए डी है का, ए डी प्लस ए बी क्या है, ए डी प्लस बी डी क्या है, ए बी के बराबर है। और ए ई प्लस ए सी बराबर किसके, ए सी। तो सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी, ठीक, बराबर वहाँ से ए सी बटे ए ई, ठीक हो गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे पुनः, पुनः क्या करने, पुनः लिख देंगे यहाँ पे उल्टने पर, पुनः क्या करें, समीकरण पुनः इसको क्या करने पर लिख देंगे, समीकरण को उलटने पर, ठीक, उलटने पर लिख दें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, उल्टे लिख दिए, उल्टे पर, उलटने पर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे उलटने पर, ठीक है। चलिए जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत तो गलती हो जाती है। अब देखो जैसे उल्टेंगे तो हो जाएगा ए डी बटे ए बी बटे ए बटे ए सी, ठीक। ये हमें लाना था, प्रूव करना था, 4 नंबर का सवाल था और 4 नंबर यहाँ से आपको मिल गया, प्रूव, ठीक। इत सिद्धम क्या लिख देंगे, इत सिद्धम। यहाँ से हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से। देखिए सभी लोग, देखिए क्या एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है और हर में और वह 1/4 हो जाती है, देखिए हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, सवाल में क्या कहा था, सबसे पहले मान लेते, भिन्न ज्ञात करना, तो मानेंगे, मान लेते हैं, माना 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 माना
भिन्न भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक, अतः देखो अब कहा जाएगा भिन्न, इसलिए भिन्न या अतः भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न हमारा x बटे y आएगा। ठीक, अब देखिए पहले शर्त क्या कहा था, प्रथम शर्त तो देखिए क्वेश्चन या तो प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख दीजिए या तो प्रथम द्वितीय लिख दीजिए। देखिए पहला शर्त क्या कहा था, हो जाता है। देखो हम लिख देते हैं प्रथम शर्त, प्रथम शर्तानुसार। चलिए प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या कह रहा कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न के अंश में से क्या घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाती है 1/3। ठीक, ये तो लिखा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 गुणा इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो 3 का गुणा जब इधर हो जाएगा तो 3x अब -3 हो जाएगा। y का गुणा उस साइड होगा, 1 में गुणा होगा तो y। ठीक, y को इस साइड इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x इधर आएगा -y और 3 उधर जाएगा तो +3 हो गया। ठीक, ये भी इनका समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार सेकंड शर्त। ठीक, सेकंड क्या कह रहा था शर्तानुसार, आप लोग लिख दीजिएगा द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, इतना लिखेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी चली जाएगी। देखिए लिखा है वह 1/4 हो जाती है। ठीक, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार कह रहा है जब इसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। लिखा है ना 1/4 हो जाती है। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब क्या करेंगे इसको, फिर हम इससे समीकरण बना लेंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। जो इधर गुणे बटे में है इधर जा गुणे हो जाएगा, जो इधर बटे में उधर जा गुणे हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 4x बराबर y + 8। ठीक, y इधर आएगा 4x - y बराबर 8। ठीक, हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक, अब 2 समीकरण मिल गए आपको। आप चाहे से मन करे, चाहे विलोपन विधि करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि करिए, लेकिन हमारा सजेशन मानिए तो आप करिएगा डायरेक्ट विलोपन ही विधि। विलोपन विधि ऐसा क्यों, देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y सेम y है और सेम चिन्ह। जब भी एक जैसे चिन्ह दिखें और एक जैसे अंक जिसको गायब करना, चाहे y को गायब करिए चाहे x को, लेकिन हमें दिख रहा सीधे सीधे y, तो y को ही जल्दी से गायब करेंगे। देखिए तो अगर इस वाले y में से इसको घटा देते हैं तो सीधा y कट जाएगा। जब भी दोनों का चिन्ह समान रहे समझ लीजिए वहाँ घटाना ही घटाना है। लिख देंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, इसको मेंशन कर देंगे ज़्यादा एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। विलोपन विधि से। ठीक, चलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, घटा देते हैं तो लिख देते हैं पहले समीकरण जल्दी से। समीकरण 1 क्या है, 3y बराबर y है। ठीक, y बराबर 3। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - y बराबर 8। घटाएंगे तो माइनस, जो माइनस है प्लस में माइनस। ठीक, तो यहाँ से ही माइनस प्लस, एक प्लस का एक माइनस है तो क्या हो गया, 1 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखिए 4, अब 3 में से 4 घट रहा है, यानी कम में से अधिक जब घटेगा तो माइनस का आ जाएगा -x। 4 में से 3 घटा तो 1 का तो बचा -1। ऐसा ना 1 और माइनस लिखेंगे, -1x। ठीक है, यहाँ देखो 3 में से 5 घट रहा है, 3 में से 8 घटा है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस खत्म, यानी x का मान का आ गया 5 आ गया, x का मान का आ गया 5। x का मान 5 आ गया तो y का मान देखिए यही निकाल देते हैं y का मान। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर किसी में, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो जैसा करते हैं समीकरण 1 में y का x का मान
रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक। x का मान रख रहे हैं, समीकरण नंबर लिखेंगे 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, इसी में हम रख दिए हैं, किसमें, समीकरण नंबर 1 यहाँ वाला है ना, इसी में, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, वाई बराबर 3, वाई इधर प्लस में है तो वाई उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, जो इधर प्लस इधर आएगा माइनस में, तो सीधे इधर 15 माइनस 3, यानी वाई का मान कितना आ गया, 12, वाई का मान कितना आ गया, 12, ठीक, 12 आ गया। अब देखिए x और y का मान आ गया, तो क्या करेंगे, जो हमने माना था भिन्न, अतः भिन्न जो हमारा आया था इसी में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक मिनट, यहाँ लिख देंगे, अतः वह भिन्न, इसको लिखना ही पड़ेगा तभी एग्जामिनर नंबर बढ़िया देगा। भिन्न x बराबर y बराबर हो जाएगा, x का मान कितना है 5, y का मान 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/12 होगा, ठीक, हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, एक मिनट, कह रहा कि एक समीकरण है जहां x नॉट इक्वल टू 0, x कह रहा कि x का जो नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसके जो मूल हैं 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। जो समीकरण हमारा ही दिया कह रहा है इसके मूल क्या होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। रुक जाइए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुकिए। चलिए देखिए, लाइट जला दिए, थोड़ा सा दिया है x प्लस 1/x बराबर 3, इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात होगा, देखिए मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए भिन्नों के रूप में है, ठीक, तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 1 पूरे के बटे x बराबर 3, यहाँ जो बटे में उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में कर देंगे, यानी हो जाएगा 3x, ठीक। उधर जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण बन के आ गया, ठीक। अब इसी से हमें मूल निकालना है। तो देखिए मूल निकालने के लिए दो विधियां हैं, या तो गुणनखंड करें या तो सीधराचार विधि लगाए। तो गुणनखंड देखेंगे तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधराचार विधि से इसको सॉल्व करेंगे। सीधराचार विधि, देखिए सीधराचार विधि क्या होती है, सूत्र होता है सीधराचार का होता है x बराबर माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a, ठीक, ये होता है सूत्र। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण को सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे का मतलब इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना जैसे करेंगे, देखो ए बी सी का मान हमें मिल जाएगा। तुलना का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ ए स्क्वायर के गुणे के रूप में, एक्स स्क्वायर के गुणे के रूप में, गुणांक के रूप में ए है, यहाँ स्क्वायर गुणांक के रूप में कुछ नहीं, यानी क्या है, 1 है। एक्स गुणांक के रूप में क्या है, बी है, यहाँ गुणांक के रूप में क्या है, माइनस बी है। उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे हमारा ए बराबर आ गया 1, बी बराबर -3 और सी का मान 1, ठीक। हम क्या करेंगे, अब इसी में रख देंगे। तो रखते हैं, देखिए रखते हैं। तो b माइनस का है पहले से ही, -3 इसका भी है, तो -3 लिख देते हैं b के जगह पे। करने में -3 का वर्ग -4, एक ए के जगह का है 1 है, तो गुणे बी के सी के जगह का है 1 है, पूरे के बटे में 1, ठीक। ब्लैक पेन से ही करते हैं प्रोसेस में से। चलिए माइनस माइनस की गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए -9 का जब -3 का जब वर्ग करते हैं तो हो जाएगा प्लस का 9, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 4, अब पूरे के बटे में 2। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, करनी में 5 बराबर 2,
तो यक्स का मान क्या आ गया, यक्स का मान आ गया हमारा 3 माइनस प्लस करनी में 5/2। देखिए माइनस प्लस 2 टू है, एक टू माइनस का एक टू प्लस का, तो इसको अलग अलग लिखने के लिए मतलब इसके दो मूल द्विघात समीकरण है, तो जाहिर सी बात है इसके दो मूल आएंगे ही आएंगे मैक्सिमम। देखिए तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या किया जाएगा, पहले लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तब धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेंगे तो देखिए एक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स यहाँ जब जो प्लस वाला लेंगे, प्लस करने में 5/2, एक मूल्य हो गया, ठीक। और फिर ले देंगे यहाँ पे ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक ऋणात्मक जब लेंगे तो देखिए यहाँ इसका आ जाएगा यक्स बराबर -3 करनी में 5/2, ठीक। तो यक्स के दो मूल आ गए, यक्स बराबर 3 प्लस करनी में 5, यहाँ आ गया यक्स माइनस करनी में 5/2, ठीक। ये हो गए हमारे मूल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल दिया है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका देखी दिया है 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। तो देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद तो हम यहाँ रखते हैं, ताकि बड़ा सा थोड़ा सा ना इसको लिखना भी पड़ेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं हम पहले। चलिए इस सवाल को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। देखिए इसका जो दिया है उसको हमने क्या किया, इस पे वर्गांतराल बारंबारता में हमने लिख दिया सबको, ठीक। देखिए लिख दिया गया। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले हमें माध्यिका वाला है तो इसमें संचयी बारंबारता भी निकालना होता है। यहाँ पे हम बना देते हैं बगल में संचयी बारंबारता के लिए, जिससे हम लोग संचयी बारंबारता ठीक, बारंबारता और ढंग से नहीं दिखाया, बारंबारता, ठीक। चलिए इसमें करते क्या है, इसमें देखिए वर्ग अंतराल में क्या वर्ग अंतराल दिया है, ठीक। कहीं कहीं वर्ग अंतराल का सतत नहीं दिया रहता है तो उसको सतत बनाते हैं, लेकिन यहाँ दिया है तो बनाने की जरूरत है नहीं। इसमें भी कभी कभी बारंबारता में से कम से अधिक वाले आता है, ठीक। तो इसमें अधिकतर कोशिश करेंगे से कम वाले से ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 चिन्ह नहीं बनाएंगे बार बार, इस 5 को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक। यानी 5 + x, फिर 5 + x को फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, यानी हो जाएगा 25 + x, फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 40 + x, इसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा 40 + x + y, ठीक। फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे, मतलब कैसे कैसे लिखिए, देखिए इसको यहाँ जोड़े, यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ जोड़े, इसको यहाँ जोड़ लिख दिए, यहाँ जोड़े ऐसे लिख दिए, फिर यहाँ जोड़े ऐसे लिख दिए, ठीक। ऐसे बनाना नहीं है लाइन, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना दिया गया। फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो मान आएगा ये होता है n के बराबर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मान जो है n के बराबर है। किसके बराबर है, n के बराबर। n क्या होता है, देखिए टोटल नंबर जो है ना वही पूरा जो है, इसको जो जोड़ने जितना आता है ये वाला सिग्मा एफ आई वो n के बराबर होता है। यानी सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे, इसको कहते हैं एफ आई, ठीक। आई का है ये सी एफ, इसको सी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो आता है इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई, ठीक। सिग्मा एफ आई किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। n क्या है, n क्या है पूरा टोटल जोड़ने पे ऊपर से आने पे जो जाता है n होता है, ठीक। और n क्या है, n इस पूरे के बराबर है, यानी कि सिग्मा एफ आई के बराबर क्या होता है, n होता है, ठीक, n। चलिए देखिए सवाल में कुछ आंकड़े दिए गए थे, जो दिए गए थे उसको लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया था, इसमें कहा गया है माध्यिका और कुल बारंबारता, मतलब कुल बारंबारता जो है यहाँ सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया, 60 दिया है ना, 60। देखिए 60 दिया है तो कुल बारंबारता यहाँ पे लिख देते हैं 60, ठीक। इसको n वाला
यहाँ ना लिख के नीचे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये हम आपको बताने के लिए लिख दिया कि सिग्मा या फाई बराबर जो होता है, मतलब जो कुल बारंबारता होती है इस टोटल इस एन के बराबर होती है। ठीक हो गया। अब चलेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, और दिया था माध्यिका। माध्यिका यानी माध्यिका जो दिया था, दिया है या लिख लेते हैं दिया है। दिया है क्या दिया है, माध्यिका। माध्यिका दिया है कितना हो गया 28.5 28.5 और सिग्मा या फाई का मान दिया था 60। ठीक, और हमें पता है सिग्मा या फाई किसके बराबर था, एन के बराबर, एन इसके बराबर होता है टोटल 60 के बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए चूंकि सिग्मा एफ आई बराबर एन, ठीक, तो इसलिए 60 बराबर 45 प्लस एक्स वाई। ठीक, इसको लिख देंगे हम, कहीं कि एन के बराबर टोटल होता है ना पूरा। देखिए 45 अगर इधर ले आएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक, अब घटाइए 45 में से 60 घटाएंगे, 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर इधर लिख देते हैं हम 15। ठीक, ये जाएगा हमारे टू बन जाएगा इस समीकरण, इसको समीकरण का नाम 1 कह देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और है, जो माध्यिका हमारा दिया है ना, ये माध्यिका दिया है कितना दिया 28.5। तो 28.5 देखेंगे हम किस वर्ग अंतराल के अंदर आ सकता है। देखिए किस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा, किसमें, तो हमारा ये दिख रहा है यही इसी वाले के अंदर आ सकता है 28.5, इसमें तो आएगा नहीं। ठीक, तो इसमें से जो इसके सामने वाला जस्ट होगा, जस्ट इसके सामने वाला जो होगा वो कहलाएगा एफ। क्या कहलाएगा एफ, ये हो गया एफ। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है, जस्ट ऊपर वाला जो होता है सी एफ। क्या होता है सी एफ, तो ये क्या हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाला, इस लाइन को छोड़कर इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा ये सी एफ। ठीक, यहाँ लिखेंगे तो चूंकि दिया है तो इसके सामने लिख देंगे, सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसलिए और एक चीज और, इसमें जो निम्न सीमा हो जाएगी यल बराबर 20 हो जाएगा, और वर्ग अंतराल देखिए कितनी कितनी का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। ठीक, उसको हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ना लिख के नीचे लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पे चूंकि पैसे लिख देते हैं माध्यिका 28.5 है। ठीक, इसलिए सॉरी, इसलिए एफ का मान जो होगा बारंबारता यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 20। ठीक, कामा सी एफ का हो जाएगा, सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स। इसके सामने वाले वर्ग अंतराल निम्न सीमा, देखो जी इधर वाला निम्न सीमा उधर वाला उच्च सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है यल का मान 20। ठीक, कितनी कितनी का अंतर चल रहा है 10 का, तो एच कितना हो जाएगा वर्ग अंतराल में जो कितना हो गया 10 का अंतर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 हमारा एच का मान हो जाएगा। तो हमने सब चीजें निकाली। ठीक, अब इसको डायरेक्ट सूत्र में ही लिखना है, तो सूत्र लिखते हैं माध्यिका का, लिखते हैं डायरेक्ट माध्यिका बराबर का करने के लिए लिखिए माध्यिका सीधे लिख देते हैं सूत्र डायरेक्ट, यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ
माइनस सी एफ पूरे माइनस सी एफ गुड़े एच पूरे के बटे एफ ठीक। अब इसी में हम रख देते हैं माध्यिका। देखिए माध्यिका कितना दिया है 28.5, जल का मान 20 प्लस n/2। देखिए सिग्मा या फाई बराबर n था, n था सिग्मा या फाई बराबर या फाई का मान 60 था, इसलिए n/2 का मान क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे यहीं लिख देते हैं। इसलिए n/2 का मान जो हो जाएगा यानी 60/2 कितना आ जाएगा 30 ठीक। 30 हम 30 अब यहीं पे लिख देते हैं 30 माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे जो दिया है हमारा सी एफ का मान जो हमने निकाला, सी एफ का मान कितना निकाला था यहीं पे लिखे हैं। देखिए 5 प्लस एक्स आगे माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा दिया गया ठीक। एफ का मान कितना है 20, एफ का मान कितना निकाले थे 20 बटे 20 ठीक। गुणे में एच का मान कितना है 10 ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते। देखिए यही इससे कट गया, 1 0 6 0 बचा 2 20 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 30, यहाँ पे जैसे अंदर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ए भी माइनस का हो जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा 2 ठीक। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, यहीं पर चलिए देखिए यहाँ पे इसका अगर इसको करें हम तो इधर हो जाएगा 40, 40 इसका यहाँ गुणा हो जाएगा ना, इसमें अगर भिन्नों का करेंगे जोड़ तो गुणा हो जाएगा। हाँ देखिए 30 में से ही जा रहा है 5 तो कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स अब पूरे के बटे 2 सबके बराबर कितना है 28.5 ठीक। अब इधर जो 2 है गुणे में इधर जाएगा 28 के साथ गुणा हो जाएगा, इसका 28.5 के साथ गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देते हैं। गुणा करने में देखिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 8 16 17 और 2 दूना 4 1 5 57 ठीक। इधर क्या बचा 40 और 25 को ऐड कर लेंगे, 40 25 कितना हो जाएगा 65 माइनस एक्स। अब जो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, जो 57 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -57 घटाइए, जिससे घटाएंगे देखिए हम घटाइए 65 में से 57 जाएगा कितना बचेगा बताइए फट। देखिए 15 में से 7 गया तो 8 ठीक, कितना बचा 8, कितना बचा 8। तो एक्स का मान कितना आ गया 8, एक्स का मान कितना आ गया 8। एक्स का मान आ गया लेकिन वाई का मान नहीं निकाला, तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में हम एक्स का मान उठा के रख देंगे ठीक। तो अब पेज यहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते, पलट देते हैं या तो चलिए एक्स का मान 8 आया है समीकरण वाले में रख देंगे समीकरण नंबर। देखिए जो समीकरण नंबर फर्स्ट था कितना था, एक बार पलट के देख लिया जाए, यहाँ पे आ गया कितना था x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15 ठीक। इसी में क्या करना है x का मान रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर चलिए x का मान यहीं रख देते हैं, तो x का मान 8 है तो सीधे यहीं पे 8 रख देते हैं, तो इसी में यहाँ इसको बना देते हैं 8 ठीक। 8 x की जगह पर रखना था तो रख दिया गया, उधर जाएगा तब कितना आएगा
15 में से 8 घटाएंगे तब 15 में से 8 घटाएंगे तब 7 आएगा। ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई का मान। लिख देंगे नीचे, अतः एक्स बराबर 5 तथा वाई बराबर नहीं, एक्स बराबर 5 कह रहे हैं, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया था सॉरी, नेक्स्ट सवाल देखिए कहा गया, यहाँ पे दिया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, घन दिया है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो कह रहे हैं, जो प्राप्त घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, या तो ई करेंगे या तो अथवा का एक दूसरा भी सवाल दिया है। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला गया है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, तो हम दोनों बता देते हैं बारी बारी से। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, उससे पहले हम चित्र बना के जल्दी से आपको दिखा देते। कह रहा है 2 घन है। ठीक, 2 घन का मतलब जो वर्ग के आकार के होते हैं। ठीक, एक घनी है, यहाँ पे एक घन। ठीक, एक दूसरा घनी से संलग्न एक घन और है। ऐसे और ऐसे, ये वाला इस पे बनेगा। ठीक, कह रहा 2 घन है। ठीक, और प्रत्येक का आयतन दिया है कितना, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो घन देखिए, घन में क्या होती है, जो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है एक बराबर होती है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एक घनाभ बन गया। ठीक, यानी यहाँ पे जो इतना ए था, ठीक, और इतना इधर ए था। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2, यानी यल बराबर आ जाएगा 2a। यल मतलब क्या हो जाएगा, ये घनाभ बन गया ना, तो लंबाई चौड़ाई और हो जाएगा हाइट यानी ऊंचाई। तो इसमें लंबाई तो में अंतर हुआ, लेकिन चौड़ाई में अंतर नहीं हुआ, ना ही लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई में अंतर हुआ। तो ए ही रहेगा। ये मतलब यह बी बराबर ए ही है, यहाँ एस बराबर बी ही क्या है, ए है। ठीक, ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ है, केवल इसके लंबाई में। तो देखिए क्या दिया है ये स्क्वायर बराबर, सीधे हम सवाल पे लिखते हैं, आप लोग दिया हुआ लिख लीजिएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ए स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा, जब इस क्यूब तो उसको क्या कर देगा, घनाभ में कर देगा, घन में। ठीक, तो 64 बाहर कब आएगा, जब इसका क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए किसमें टूटेगा यहाँ 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी ए का मान कहा गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, कहा कि 3 का जब बनता है इसमें समूह तब बाहर निकलता है। ए का मान कितना आ गया, 3 है, यानी तब यल का मान यहाँ लिख देते हैं, इसलिए यल का मान 2a यानी कि 2 गुणे 4, यानी यल का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक, बी बराबर हमारा ए यानी 4, एच बराबर कितना ए यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक,
अब हमसे क्या कहा था इसमें कहा था, कहाँ गया, इसमें कहा था घनाभ का, जो घनाभ प्राप्त हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कितना होता है, सूत्र आप लोगों को नहीं पता तो देखिए बता देते हैं। पता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2, यहाँ गुणे में यल बी प्लस बी एच प्लस बी एच बी। ठीक, यही होता है। तो इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, जो हमने मान यहाँ निकाला सबको इसमें रख देंगे। रखते हैं, चलिए जल्दी से। तो 2 यल गुणे बी, यानी यल का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 4, प्लस बी का मान 4 गुणे 4। ठीक, फिर यहाँ पे कितना बचा है, एच का मान 4 और यल का मान 8 रख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए जल्दी से। देखिए दूसरा वाला ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है, थोड़ा सा हल्का। देखिए 8 चौक 32, ठीक, 4 चौक 16, यहाँ पे 8 चौक 32। अब सबको जोड़ लेते हैं, जोड़िए जल्दी से। तो देखिए 16 16 64, 64 और 16 जोड़ेंगे जब 64 16 जोड़ेंगे, देखिए जोड़ लेते हैं। 2 गुणे 64 16, 6 4 10 के 0, ठीक, और 7 1 8, 80, 80 का गुणा कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा किसका मान, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल जो ज्ञात करना था। ये ठीक, क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया घनाभों का। तो ये सवाल हो गया। ठीक, हम नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा स्पेस की कमी है मोबाइल में। तो अब देखते हैं हम इसको तीसरे पार्ट में चौथे पार्ट में लेकर आना पड़ेगा इसको। ठीक, तो ज़्यादा सवाल नहीं बचा है हमारा, 1 2 3 4। ठीक, सबको बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बता देते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकते हैं।